ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे पंचायत की तीसरी जंग। प्रदेश में इस समय तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहे हैं पंचायत चुनाव के। इस बीच अमेठी से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव किया है। फर्जी वोट डालने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस, जहां पर ग्रामीणों से झड़प हुई। मौके से पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पूरा मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र के गरथोलिया बूथ का बताया जा रहा है। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव किया। फर्जी वोट डालने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। मौके से पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। गरथोलिया बूथ का मामला बताया जा रहा है, मुंशीगंज थाना क्षेत्र के गरथोलिया बूथ का। ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हुई। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। फर्जी वोट डालने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस फोर्स वहां पहुंचा था। गरथोलिया बूथ में, मुंशीगंज थाने का गरथोलिया बूथ, जहां फर्जी वोटिंग की सूचना पर पुलिस गई, लेकिन वहां ग्रामीणों ने आक्रामक होकर पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। फर्जी वोट डालने की सूचना पर पुलिस गरथोलिया पहुंची थी। गरथोलिया बूथ मुंशीगंज थाना क्षेत्र में है। भारी संख्या में भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। खबर उन्नाव से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें, सुबह से ही बूथों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। उत्साहित महिला, बुजुर्ग, नौजवान सभी में अपना प्रतिनिधि चुनने की होड़ दिख रही है। संक्रमण के दौर में उत्साहित मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर मतदान के लिए कतार लगाए हुए हैं। हालांकि पुलिस बल लगातार 2 गज की दूरी को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए लाउड स्पीकर से और बाकायदा जा करके उनको बता रही है। उन्नाव में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर 24,000 से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस लगातार तैनात है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करती दिखाई दे रही है, लेकिन पब्लिक के अंदर जागरूकता का अभाव है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग उतने पालन नहीं हो पा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग जितना होना चाहिए। हालांकि पुलिस लगातार प्रयासरत है, लोगों को जाकर मौके पर जाके बूथ पर जाकर के जागरूक कर रही है, मास्क लगाने की हिदायत दे रही है, दूरी बनाकर रखने की हिदायत दे रही है। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मुस्तैद है पुलिस। हसनगंज में भी पुलिस बल तैनात है। भारी संख्या में मतदाता उमड़े हुए हैं। अपने अपने जनप्रतिनिधि को प्रधान बनाने के लिए, जिला पंचायत सदस्य बनाने के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाने के लिए मत का प्रयोग कर रहे हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण अवस्थी जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या हालात हैं? कितने फीसद हो चुका है मतदान? मतदान होने की जानकारी जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है और इस तरीके से मतदान में एक तेजी जो सुबह देखने को मिली थी, जिसमें ये दिखाई पड़ रहा था कि बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक दूसरे को पीछे करके लोग मतदान के प्रति जागरूक दिख रहे थे, जल्दी से जल्दी मतदान करने के को आतुर दिख रहे थे। जिसमें कई बार ऐसा भी दिखाई दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, तार तार हुआ सोशल डिस्टेंसिंग। केवल ये उत्साह में ऐसी स्थितियां आ रही थी। हालांकि जैसे जैसे धूप पड़ी और मतदाता का लाइनों में कम हुए हैं, अब ऐसी स्थितियां नहीं दिख रही हैं और लगातार मतदान जारी है। जी अरुण, जिस तरह देखा जा रहा है कि आपने बताया सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ जागरूक करने लोगों को कर रहा है? जी बिल्कुल,
पुलिस प्रशासन लगातार इस तरीके से लोगों को डांट डपट करके भी और समझा बुझा के भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के प्रति जागरूक कर रहा है। लेकिन जो स्थितियां रही सुबह के समय, जिसमें एक जागरूकता भी थी, एक चूंकि सुबह के समय मौसम कमजोर था, धूप नहीं थी, इसलिए लोग चाह रहे थे कि ठंडे में ही सारे लोग वोट डाल लें। इसको देखते हुए सुबह के समय जो स्थितियां नजर आ रही थी, जो भीड़ दिखाई दे रही थी, वो वर्तमान में 11 बजने के बाद अब ऐसी स्थितियां मतदान बूथों पे नहीं दिख रही। लेकिन सुबह के समय 7 बजे जिस समय मतदान शुरू हुआ था, उस समय बड़ी लंबी लाइनें लगी थी और सोशल डिस्टेंसिंग निश्चित रूप से उस समय तार हुई थी। और जिला प्रशासन के अधिकारी डीएमएसपी भी कई मतदान केंद्रों में पहुंचे, वहां उन्होंने समझाया जाके, पुलिस प्रशासन ने भी समझाया। लगातार पुलिस के द्वारा इस तरीके की अनाउंसिंग भी की गई कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। लेकिन सुबह के समय निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, जो अब 11 बजे के बाद दिखाई दे रहा है। ठीक है अरुण, ताज़ा जानकारी के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता अरुण अवस्थी उन्नाव से। तो उन्नाव में बता दें आपको, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को पुलिस प्रयासरत है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के दौरान आज देवरिया जिले में भी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया, जहां शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न होगा। आज 9 बजे तक 6% मतदान पड़ चुके हैं। राधे जिले में कुल 1185 ग्राम पंचायत हैं, जिसके लिए 1463 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए कुल 26,793 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 24,39,461 मतदाता करेंगे। उधर देवरिया जिले में 16 जोनल मजिस्ट्रेट्स, 176 सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ 13,428 पुलिसकर्मी व पीएसी अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है। अमेठी में कड़ी सुरक्षा के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान शुरू हो गया है। अमेठी की 682 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गई। मतदान के लिए 942 मतदान केंद्र और 2430 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जहां सिविल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है, साथ ही 13 जोनल और 98 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को लगाया गया है, जिससे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो सके। इस दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लोग मास्क लगाकर आएँ, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जालौन में तीसरे चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदान शुरू हो गया। सुबह 7 बजे से जनपद के 9 विकासखंड की 574 ग्राम पंचायत, 930 क्षेत्र